फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन में डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन शो हो रही है कि व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं। डेटा टाइप इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग। ओके, and data types are represent the different kind of values that we can store on the variables। मीन्स वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होती है उनका टाइप कैसा होता है, और वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की वैल्यू हम स्टोर करते हैं तो उनका जो टाइप होता है वही हमारा डेटा टाइप कहलाता है। लाइक एस ये एक्स क्या है, हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, इसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर कराई हुई है पाइथन नाम की, और हमें पता है जो भी चीज़ अगर सिंगल क्वेट्स या डबल क्वेट्स के अंदर होती है वो क्या कहलाती है, हमारी स्ट्रिंग कहलाती है। तो यहाँ पे जो एक्स नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जो ये वैल्यू स्टोर है पाइथन, उसका डेटा टाइप कैसा है, स्ट्रिंग है। ऐसे ही हमारे पाइथन में बहुत सारे ये डेटा टाइप है, जैसे स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, रेंज है, बूलियन है, लिस्ट है, टपल है, सेट है एंड डिक्शनरी है। इन सभी को आज हम समझेंगे अपनी इस वीडियो में। ओके, अब इंटीजर टाइप का जो डेटा टाइप होता है, इंट टाइप का, इसमें हमारी नंबर में वैल्यूज होती है। ओके, एंड फ्लोट टाइप का जो डेटा टाइप होता है इसमें हमारी वैल्यू जो होती है वो पॉइंट में होती है, ये आप ध्यान रखना। और किसी वैल्यू का अगर डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स है तो उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो जे की फॉर्म में होता है। जैसे हम 5+1 जे लिख सकते हैं, i+1 जे होते हैं, तो इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स होती हैं। रेंज भी हमारा एक डेटा टाइप है। रेंज हमने रेंज फंक्शन का यूज किया है यहाँ पे, इसके अंदर एक वैल्यू डाली है 7 कि कितनी हमें रेंज लेनी है किसी भी नंबर की। ओके, किसी की कोई अगर वेरिएबल के अंदर ट्रू एंड फॉल्स है तो उसका टाइप कैसा होगा, क्योंकि बूलियन हमेशा जो होता है, बूलियन का जो टाइप होता है वो ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में होता है। ओके, ऐसे नीचे भी हमारी ये डेटा टाइप ही है, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, मतलब डिक्ट। ओके, तो लिस्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक्स के अंदर हमने वेरिएबल ये डिफाइन किया हुआ है ए बी एंड सी डी। लिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए लिस्ट हमेशा हमारी स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होती है। ये जो होते हैं हमारे, ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो हमारी क्या होती है, लिस्ट टाइप का डेटा टाइप कहलाता है। ओके, टपल को हम आइडेंटिफाई करते हैं किससे, पैरेंथेसिस से। टपल पैरेंथेसिस से हम डिफाइन करते हैं कि ये हमारा टपल है। ओके, सेट को हम कैसे पहचानेंगे, सेट समेता कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन होता है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमें वैल्यू है, तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है इनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा सेट है। ओके, नेक्स्ट हमारा डिक्ट मतलब डिक्शनरी। डिक्शनरी की हम आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे कि डिक्शनरी हमेशा की एंड वैल्यू के फॉर्म में होता है। ओके, यहाँ पे नेम क्या है, नेम एक की है, इसके अंदर जो स्टोर है शिवा, शिवा एक नेम है। ओके, तो मतलब नेम के अंदर शिवा है, तो शिवा है हमें पे हमारी वैल्यू है, और नेम क्या है, हमारी की है। तो डिक्शनरी क्या है, की एंड वैल्यू के फॉर्म में होते हैं। इन सभी को हम अपने जो कोड करेंगे उसमें आपको ब्रीफली एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल्स। ओके, पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। ओके, वेरिएबल क्या होता है, जो के अंदर डेटा स्टोर होता है। अब वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर यू कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू। मीन्स कोई भी वेरिएबल जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के आप वैल्यू को स्टोर करते हो, ओके, वो हमारा वेरिएबल होता है। पाइथन में वेरिएबल के कुछ रूल्स हैं। ओके, जैसे कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। वेरिएबल को आप किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। ओके, मतलब वेरिएबल को आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर करेक्टर। वेरिएबल को आप किसी लेटर से या अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट कर सकते हो। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ओके, एज एंड एज आर डिफरेंट। मतलब 3 टाइप के ये इसमें केस सेंसिटिव होते हैं, जिससे आपका कैमल केस होता है, पास्कल होता है और स्नेक केस होता है। ओके, नेक्स्ट, वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर।
वेरिएबल जब आप क्रिएट करते हो तो आप उसमें अल्फा की यूज कर सकते हो, कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। आप वेरिएबल को स्टार्टिंग में सिंबल्स यूज नहीं कर सकते हो। सो गाइज, ये हमारा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हम इसे अपने कोडिंग पार्ट में प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या डेटा टाइप है, कैसे हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। ओके, नाउ हम यहाँ पे एक पाइथन की फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करने के लिए मैं लिखता हूँ टच स्पेस, फाइल का नाम लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं VARIABLE.py नाम से। ओके, तो ये डेस्कटॉप पे हमारी एक फाइल बन गई है variable.py नाम की, ये देखो। ओके, नाउ हम यहाँ पे अब इस फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। इसके लिए कोड कमांड का यूज करेंगे, स्पेस, अपनी फाइल का नाम, ओके, एंड प्रेस द एंटर। नाउ बाय डिफ़ॉल्ट हमारी फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ओके, अब हम जानेंगे कि कैसे हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर 1 इजकल टू 5, ओके, एंड प्रिंट नंबर 1। ओके, नाउ कंट्रोल एस से सेव करेंगे अपने प्रोग्राम को, यहाँ पे रन करेंगे अपने टर्मिनल में। पाइथन स्पेस, फाइल का नाम क्या है, variable.py। नाउ हमें यहाँ पे 5 आउटपुट मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट हम यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कॉपी करके मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे हमने किया 7 एज इट इज, इसे प्रिंट कराया, यहाँ पे पेस्ट किया नंबर 1 को ही। यहाँ पे नंबर 1 में वैल्यू 5 भी है और सेकंड में नंबर 1 की वैल्यू 7 भी है। 2 बार हम इसे प्रिंट करा रहे हैं। कंट्रोल से सेव किया, नाउ प्रोग्राम को रन किया। 5 और 7 मतलब वेरिएबल्स क्या है जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। ओके, अब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ओके, और ये डेटा टाइप है यहाँ पे हमारे, इनका हम प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले हमारा स्ट्रिंग, ओके, और मैं यहाँ पे लिखते हैं हम नेम इजकल टू सागर। ओके, अब नेम क्या है हमारा, यहाँ पे एक वेरिएबल है। ओके, सागर क्या है, यहाँ पे एक हमने वैल्यू इसमें दी है नेम के अंदर, सागर। अब हम करते हैं इसमें प्रिंट किसे, नेम को। हमने कंट्रोल से सेव किया और यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया तो हमारे यहाँ पे ये सागर आ चुका है। मैं ऊपर वालों को कमेंट कर देता हूँ, Ctrl+4 से। ओके, एंड नाउ मैंने दोबारा अगेन प्रोग्राम को रन किया, ये हमारा सागर आ गया। अब हमें ये जानना है कि जो ये नेम है, सागर है, ओके, इसका टाइप क्या है। तो इसके लिए हम टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, एंटर करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ TYPE, टाइप फंक्शन। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम, और प्रिंट करेंगे इस तरह से। ये मैंने यहाँ इसे सेव किया एंड नाउ एंटर किया, प्रोग्राम को रन किया। अब देखो नेम इजकल टू सागर, नेम हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, सागर हमारी ये क्या है, एक वेरिएबल है। अब इस सागर किस टाइप, इस सागर जो है हम लिखा है, इसका डेटा टाइप क्या है वो कैसे जानेंगे। तो इसके लिए हमने टाइप फंक्शन का यूज़ किया, जिसके अंदर हमने वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि इस जो वेरिएबल है नेम, इसका टाइप कैसा है। तो आप देख सकते हो इसका टाइप कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। और यहाँ पे नीचे हमारा नाम ये प्रिंट हो गया है, सागर। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि NUM नंबर इजकल टू 5। ओके, एंटर किया, एज इट इज़ मैंने ये यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने ये पेस्ट किया, और यहाँ पे हमारा नंबर क्या है, वेरिएबल क्या है हमारा नंबर, तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया नंबर। और यहाँ पे भी हमें प्रिंट क्या कराना है, अपना वेरिएबल नंबर, MBER। Ctrl+S से सेव किया, ना हमने प्रोग्राम को अपने अगेन रन किया। अब देखो, अब हम इस पे चलते हैं नंबर 5 वाले पे। ठीक है,
नंबर क्या है, वेरिएबल है, इसके अंदर 5 ये वैल्यू है जो हमने स्टोर करी है। इस 5 का जो टाइप है वो कैसा टाइप है, इसका टाइप है इंटीजर, क्योंकि ये नंबर में जो होता है वो इंटीजर होती है वैल्यूज। ओके, और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया है 5। ऐसे ही अगर कोई वैल्यू फ्लोट में है तो कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पे ही इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ अगेन, कंट्रोल C से 5 किया, पेस्ट किया, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा 5 या 7.5 लिखा। ओके, कंट्रोल से सेव किया। नाउ मैंने प्रोग्राम को रन किया। आप यहाँ देखो, अब यहाँ पे 7.5 हमें आंसर मिल गया, प्रिंट हो गया। और इसका टाइप कैसा है 7.5 का, वो चेक करने के लिए टाइप फंक्शन में उस वेरिएबल को हमने स्टोर कर दिया। तो ये कैसा है, इसका टाइप फ्लोट टाइप है। ओके, अब मैंने इन सभी को मैं कमेंट कर देता हूँ, एक मिनट, मैंने इन्हें कमेंट कर दिया है यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अगेन, या चलो नया बना लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, COMP नाम का वेरिएबल ले लिया, 5 + 1 ये हमने लिखा, प्रिंट के अंदर हमने टाइप फंक्शन का यूज करा। ओके, नाउ अपना वेरिएबल का नाम यहाँ पे स्टोर कर दिया COMP। पहले हम इतना ही सेव करके देखते हैं, कंट्रोल से सेव किया, प्रोग्राम को रन किया। अब देखो, कॉम्प्लेक्स नाम के वेरिएबल में हमने क्या वैल्यू स्टोर की, 5 + 1j। इसका टाइप जानने के लिए कि 5 + 1j का डेटा टाइप कैसा है, तो हमें बता दिया इसका जो डेटा टाइप है वो कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप है। इसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट ओके क्या, COMP नाम का हमारा वेरिएबल था, इसे यहाँ पे हमने प्रिंट किया एंड सेव किया, एंटर किया, तो वहाँ प्रिंट मिल गया है। ओके, नाउ इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रेंज। ओके, तो रेंज को देखते हैं, हम बूलियन देखते हैं पहले। बूलियन क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा बूल इजगल टू ट्रू, TRUE। ओके, इसका हमेशा फर्स्ट लेटर कैप्स में होगा, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे प्रिंट लिखा, यहाँ पे अपने टाइप फंक्शन का यूज किया। नाउ बूल नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया, कंट्रोल से सेव किया एंड प्रोग्राम को रन किया। तो देखो ये हमें बता रहा है कि ट्रू का डेटा टाइप कैसा है, बूलियन है। ओके, और प्रिंट करते हैं हम बूल को एंड सेव करते हैं, नाउ रन करते हैं, तो हमें ट्रू मिल गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जैसे लिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, इसे भी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट, हमने कोई भी एक वेरिएबल लिया LST नाम से। ओके, नाउ यहाँ पे हम लिस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, स्क्वायर ब्रैकेट लिए। ओके, हमने यहाँ पे इससे से डिफाइन किया, यहाँ पे लिखा ABC। ओके, कोमा 2.5, 8। ओके, कंट्रोल से सेव किया, एंटर, प्रिंट, हम इसका टाइप जानेंगे पहले, तो टाइप फंक्शन का यूज किया, अपना यहाँ पे वेरिएबल को नाम लिखा हमने LST, कंट्रोल S से हमने सेव किया। नाउ प्रोग्राम को रन किया। तो अब देखो हमें दिखा रहा है कि हमने जो ये लिस्ट यहाँ पे डिफाइन करी है, मतलब जो भी हमने LST के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया है उसका टाइप कैसा है। ओके, तो टाइप कैसा है, लिस्ट है। इसे हम प्रिंट कराएंगे, PRINT, प्रिंट LST। ओके, कंट्रोल से सेव किया, नाउ प्रोग्राम को रन किया, तो हमें मिल गया। एक चीज़ आप ध्यान करना, देखो लिस्ट के अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं और फ्लोटिंग वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं और इंटीजर को भी। ये नहीं कि अगर लिस्ट के अंदर हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू, मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा टाइप आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ओके, इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा टपल, हम लिया TPL लिखा। ओके, इक्वल, टपल को हम कैसे जानेंगे, टपल हमेशा हमारी पैरेंथेसिस में होंगी इस तरह से। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे
ABC CDE, कंट्रोल से सेव किया। इसका भी टाइप जानेंगे, प्रिंट टाइप, ओके। नाउ अपना वेरिएबल, कंट्रोल से सेव किया यहाँ पे हमने, यहाँ से इसे रन किया प्रोग्राम को, तो हमें इसका भी टाइप यहाँ पे मिल गया है, ओके। नाउ हम इसे अपने टपल को रन करेंगे, तो प्रिंट किया, प्रिंट फंक्शन का यूज किया, यहाँ पे अपने वेरिएबल को लिखा TPL टपल, कंट्रोल से सेव किया, प्रोग्राम को अगेन रन किया, तो हमें दिखा जाए कि इसका जो डेटा टाइप है वो टपल है, और हमारी ये टपल यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो लिस्ट हुआ, टपल हुआ। अब जानेंगे हम सेट्स के बारे में, मतलब सेट क्या होता है, ओके। यहाँ से हम सेट को डिफाइन करते हैं, ST नाम से हम ले लेते हैं वेरिएबल, इक्वल सेट हमेशा हमारा कर्ली ब्रेसेस में होगा इस तरह से, और यहाँ पे हम वैल्यू डाल सकते हैं कोई भी, कमल सागर, ओके। प्रिंट किया हमने यहाँ पे, इसका टाइप जानने के लिए टाइप फंक्शन का यूज किया, स्पेलिंग मिसिंग हुआ है, टाइप। यहाँ पे अपने वेरिएबल को डिफाइन किया ST नाम से, प्रिंट किया ST नाम के वेरिएबल को, ओके, और कंट्रोल से सेव किया। नाउ प्रोग्राम को रन करते हैं, तो इसका जो टाइप है हमारा सेट है, सेट टाइप का डेटा टाइप है, और हमें अपना सेट यहाँ पे मिल चुका है जो हमें प्रिंट कराया था। नेक्स्ट है हमारी डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे हम डिफाइन करते हैं, DCT नाम से वेरिएबल लिया, इसके अंदर डिक्शनरी डिफाइन। अब डिक्शनरी और सेट्स दोनों का जो हम डिफाइन करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करते हैं, बट डिक्शनरी हमारी की एंड वैल्यू के फॉर्म में होती है, जबकि जो सेट है वो की एंड वैल्यू के फॉर्म में नहीं होता है, ओके। हमने लिखा नेम, ओके, स्ट्रिंग में लिया हमने ये। नाउ हमने यहाँ पे एक कॉलन साइन का यूज किया, नेम के अंदर हमने कोई भी नाम डिफाइन किया, सागर, ओके। नाउ कोमा, अब एक ले लिया हमने एज, एज हमारी कैसी है, स्ट्रिंग में है, कॉलन, ये हमने इंटीजर में लिया, ओके। और यहाँ पे हमने प्रिंट किया, अपने टाइप जानने के लिए टाइप फंक्शन का यूज किया। यहाँ पे हमने DCT हमारा वेरिएबल था, कंट्रोल से सेव करते हैं हम यहाँ पे। नाउ प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमारा इसका क्लास इसने बता दी है कि ये डिक्शनरी टाइप का डेटा टाइप है, इसे हम चाहे प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन का यूज करके हमने DCT को यहाँ पे प्रिंट करते हैं, एंड कंट्रोल से सेव किया। नाउ प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, तो हमारा डेटा टाइप कैसा है, डिक्शनरी है, और यहाँ पे हमें अपनी डिक्शनरी मिल चुकी है, ओके। तो कुछ इस प्रकार के हमारे इसमें ये डेटा टाइप्स थे। वेरिएबल के कुछ रूल्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने इसे कमेंट किया, कंट्रोल से सेव करते हैं, ओके। मैंने यहाँ लिखा NAME, नेम इजकल टू सागर, ओके। प्रिंट किया सागर को, SHER, सेव किया, कोई एरर नहीं है, इजीली प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। बट यही वेरिएबल अगर मैं किसी नंबर से स्टार्ट कर देता है, मतलब 1 लिखा मैंने यहाँ पे, कंट्रोल से सेव किया, नाउ प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमें एरर देगा, क्योंकि वेरिएबल कभी भी हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, ओके, रूल्स है। इस 1 को हम डिजिट को बीच में यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हो, तो आपको एरर नहीं आएगी, ओके। प्रोग्राम रन हो चुका है। सेम चीज़ हम यहाँ पे 1 हटाते हैं, हम यहाँ पे कोई सिंबल यूज करते हैं, ये डॉलर का हमने सिंबल यूज किया, कंट्रोल से सेव किया, नाउ प्रोग्राम को रन किया, तो हम कोई किसी भी वेरिएबल को सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। ये बात आपको समझ में आ गई होगी केयरफुली। हम इस डॉलर को अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो भी एरर आएगी, ओके। सो हमने कंट्रोल से सेव किया। वेरिएबल को हम किससे, अंडरस्कोर से यूज कर सकते हैं, स्टार्ट, मतलब इससे ऐसे अंडरस्कोर लगाएंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे, तो एरर नहीं आएगी। प्रोग्राम को रन करेंगे, प्रोग्राम रन हो जाएगा।
वेरिएबल को हम सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बट अंडरस्कोर से यूज कर सकते हैं। चाहो आप ऐसे भी कर सकते हो, नेम, ऐसे लिख सकते हो माई नेम, मतलब आप यहाँ पे भी अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, ऐसे भी आप अपने वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो। वेरिएबल आपके डिजिट में, अल्फान्यूमेरिक में हो सकते हैं। ओके, अब इसमें कुछ इसके केस सेंसिटिव रूल हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। नाउ मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल से सेव किया। सबसे पहले आता है हमारा कैमल केस। कैमल केस क्या होता है? ओके, मैंने कमेंट किया इस लाइन को, 1 मिनट। कैमल केस क्या होता है अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। मैंने लिखा माई नेम इज, ओके, ये मैंने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया SAGAR, सागर। ओके, अब जो कैमल केस होता है, कैमल केस का जो फर्स्ट वर्ड्स है वो हमारा स्मॉल में रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, बाकी वर्ड्स का पहला करेक्टर हमारा कैप्स में रहेगा, माई नेम एंड इज। इस तरह से हमारा एक कैमल केस होता है, मतलब फर्स्ट वर्ड को छोड़ के बाकी के जो भी वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट करेक्टर कैप्स में रहेगा, ये हमारा कैमल केस कहलाता है। ओके, प्रिंट माई नेम इज। ओके, कंट्रोल से सेव किया, प्रोग्राम को रन किया। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पास्कल। ओके, PASCAL। पास्कल में क्या होता है? पास्कल में प्रत्येक वर्ड्स का पहला लेटर कैप्स होता है, मीन्स माई नेम इज, इस तरह से आप डिफाइन करते हैं पास्कल को। ओके, कंट्रोल से सेव करेंगे, नाउ प्रोग्राम को रन करेंगे, या आपका आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। वो पहले वाले सागर का भी दिखा रहा है, इसका भी दिखा रहा है। ओके, तो पास्कल क्या होता है? इसमें प्रत्येक वर्ड्स का पहला लेटर कैप्स में होगा। अब बात करते हैं हम स्नेक केस की। ओके, कमेंट किया, स्नेक क्या होता है? स्नेक केस में हम क्या करते हैं, 1 मिनट, इससे हमने कमेंट किया। स्नेक केस में हमने लिखा माई नेम इज, ओके, सागर। इसमें अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स आप यूज कर रहे हो तो प्रत्येक वर्ड्स को आप अंडर कोमा से सेपरेटेड कर सकते हो, एक से ज़्यादा वर्ड्स को। ओके, कंट्रोल से सेव किया, प्रिंट किया। यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल को यहाँ पे लिखेंगे माई नेम इज। ओके, नाउ प्रोग्राम को सेव किया एंड यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया। ओके, तो ये हमारे कुछ यहाँ पे इसमें क्या थे, ये केस सेंसिटिव के रूल थे, पास्कल, कैमल एंड स्नेक केस। बेसिकली हम जो यूज करते हैं अधिकतर वो स्नेक केस राइटिंग का ही यूज करते हैं अपनी पाइथन लैंग्वेज में। ओके, सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपनी हमारी इन वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, कमेंट्स करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट